एमपी में उपचुनाव का रंग अब चढ़ता दिख रहा है और यही वजह है कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही सांवेर में इन दिनों प्रचार के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। इसी क्रम में गाय पर भी चुनावी नारे लिख दिए गए, जिसके बाद सांवेर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। गाय पर लिखा है प्रेमचंद गुड्डू को वोट दीजिए, मगर समझ ये नहीं आ रहा कि गाय पर ये नारा लिखकर किसे संदेश भेजा जा रहा है। ये सांवेर की सियासत का गाय प्रेम है जो इस तरह से सामने आया है। दरअसल गाय पर लिखे गए नारों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिस पर अब सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। बीजेपी से मंत्री तुलसी सिलावट का चेहरा तो कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू का चेहरा आमने सामने है। ऐसे में ये चुनावी कलेवर और भी दिलचस्प नजर आता है। प्रचार के तरीके पर कांग्रेस भाजपा दोनों में आर पार भी शुरू हो गया है। बीजेपी प्रवक्ताओं में शर्मा ने इसे लेकर करारा प्रहार किया है, तो वहीं कांग्रेस से मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने इस पर सफाई पेश की है। प्रेमचंद गुड्डू जी, सांवेर विधानसभा के उपचुनाव पर गाय माता की पीठ पर आपके चुनाव प्रचार का विज्ञापन देखकर आश्चर्य मिश्रित दुख हुआ। आपकी और आपके समर्थकों की कल्पनाशीलता अद्भुत भी है, अनूठी भी है और वेदनादायी भी है। अब ये बेजुबान गाय माता जो है, बेजुबान तो नहीं है, पर उसकी भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं। अगर उसकी भाषा को आप या हम समझ पाते तो सुन पाते कि वो आपके पक्ष में है या नहीं है, वो आपकी पार्टी की विचारधारा से सहमत है या असहमत है। और ये जो बेजुबान पशु हैं, ये तो मताधिकार भी इनको नहीं प्राप्त है। अगर इनको मताधिकार प्राप्त होता तो शायद वोटों की गिनती से मालूम पड़ जाता कि ये आपके पक्ष में है या नहीं है। और थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाइए ना, केवल गाय माता की छाती पर विज्ञापन करके क्यों संतुष्ट हो रहे हैं? इस विज्ञापन में तो आपका खर्चा भी बहुत न्यूनतम लग रहा है, केवल पुताई का खर्च लग रहा है। तो सांवेर विधानसभा के प्रत्येक गांव में जितने बेजुबान जानवर घूम रहे हैं, उन सबके ऊपर आप अपने चुनाव के स्लोगन लिखवा दीजिए। केवल गाय पर क्यों, बैल पर लिखवा दीजिए, घोड़ों पर लिखवा दीजिए, भैंस पर लिखवा दीजिए, पाड़े पर लिखवा दीजिए, बछड़ा बछड़ी पर लिखवा दीजिए। सांवेर में घूमने वाले गांव के अंदर जितने स्ट्रीट डॉग हैं, कुत्ते हैं, उन पर लिखवा दीजिए। सांवेर में कहीं सुअर मिल जाए तो उन पर लिखवा दीजिए। ये सारे बेजुबान पशुओं की छाती पर लिखवा दीजिए। आपको लज्जा नहीं आती है? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत आपकी शिकायत भी करने जा रहा हूं। पीपल फॉर एनिमल एक्ट के अंतर्गत आप पर इसमें प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और इन जानवरों को मताधिकार तो बेचारों को प्राप्त नहीं है, नहीं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हम उनकी भाषा समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो आपसे सहमत है या असहमत है ये भी मालूम नहीं पड़ रहा है। हाँ, इससे आपको एक लाभ जरूर हो रहा है कि आपके समर्थकों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ये बेचारे चुपचाप ही सही गांव भर में घूमते रहेंगे तो आपका चुनाव प्रचार होता रहेगा। ये बहुत निंदनीय है, विचार करिएगा। और ये जो चुनाव प्रचार की एक अनूठी विधा आपने विकसित करी है, इस अनूठी विधा में एक नारा बना लीजिए। प्रेमचंद गुड्डू के सम्मान में या कांग्रेस पार्टी के सम्मान में सांवेर के सारे जानवर मैदान में। विचार करिएगा गुड्डू जी, ये अच्छा नहीं है, वेदनादायी भी है और ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध भी है। वो तो हम दर्ज कराने जा ही रहे हैं, पर ये बहुत लज्जाजनक है, बहुत लज्जाजनक। जयराम जी की सांवेर के अंदर किसी व्यक्ति द्वारा गौ माता के ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी का नाम लिखे जाने पर भाजपा के मेरे मित्र और प्रवक्ता साथी उमेश शर्मा जी ने अपना एक बयान जारी किया है।
पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस इस तरह के प्रचार में विश्वास नहीं करती। ये किसी उत्साहित व्यक्ति का काम होगा क्षेत्र के, जिसने लिखा होगा। कांग्रेस इस तरह के प्रचार में विश्वास नहीं करती। जहां तक उमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि गौ माता बोलती नहीं है, गौ माता वोट नहीं देती, तो शायद बता दूं कि प्रचार के लिए सरकारी बिजली के खंभे, सार्वजनिक दीवारों का भी उपयोग करता है, वो भी मताधिकार का उपयोग नहीं करते, वो भी बोलते नहीं। दूसरी तरफ उमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि आपने बाकी जानवरों को क्यों छोड़ दिया, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का तो ये काम नहीं, लेकिन शायद बाकी जानवर है, कुत्ते बिल्ली है, जितने जानवरों के उन्होंने नाम लिए, उसके ऊपर उन्हें अपने भाजपा के जो प्रत्याशी वर्तमान मंत्री, उनका नाम जरूर अंकित करना चाहिए, क्योंकि प्रचार की उनमें भूख है। कल भी एक पोषण महोत्सव के कार्यक्रम में एक मासूम दूध मुँह बच्चे को गोद में लेकर फोटो खिंचा रहे थे, तो प्रचार की भूख के उनके प्रत्याशी का नाम जरूर उनको इन जानवरों पर अंकित करना चाहिए। जहां तक गौ माता को लेकर वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो ये वही गौ माता है जो 15 वर्ष की भाजपा सरकार ने जिनको सड़कों पर छोड़ दिया, उनकी मौत होती रही दुर्घटना में, एक भी गौशाला का निर्माण नहीं किया। वहीं कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इन गौ माताओं की रक्षा के लिए 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। इन गौशालाओं के लिए हमने 20 रुपए प्रति गाय राशि चारे के लिए फिक्स करी, लेकिन आपकी सरकार ने आते से उस बजट में कमी कर उसे 1 रुपए 60 पैसे कर दिया। और आप तो वो लोग हो जो बीफ निर्माता कंपनी से चंदा लेने में भाजपा का नाम है, आप तो वो लोग हो। तो आप गौ माता की इतनी चिंता कर रहे हैं, तो अपनी सरकार के अंदर 15 वर्ष में आपने गौ माता के लिए क्या किया, जरा इसको भी याद कर लें। और जहां तक बात है प्रेमचंद गुड्डू की, तो प्रेमचंद गुड्डू के साथ जनता का विश्वास है, जनता उनके साथ है। इस तरह के प्रचार की प्रेमचंद गुड्डू को भूख नहीं है, और कांग्रेस इस तरह की राजनीति में भी विश्वास नहीं करती। या तो हो सकता है भाजपा की कोई साजिश हो या षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने ही जान करके इसको प्रचार बनाने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए इस तरह काम किया हो। लेकिन गौ माता हमारे लिए श्रद्धेय है, गौ माता की हम पूजा करते हैं, गौ माता का हमारे लिए सर्वोच्च स्थान है गौ माता का, और गौ माता के लिए हमारी सरकार ने काम भी किए। लेकिन आपकी सारी बातें दिखावटी है। कुल मिलाकर गाय पर लिखे गए नारे मतदाताओं को कितने भाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर ये तरीका अब इंटरनेट की दुनिया में जरूर व्यंग का विषय बन रहा है। सांवेर से अरुण यादव के साथ धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।